पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 26 जुलाई के दिन ही भारत के बहादुर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान के घुसपैठियों और सैनिकों को कारगिल में खदेड़ने का काम किया था। इसलिए यह दिन पूरे देशवासियों के लिए बेहद खास है। इस खास मौके पर हर साल 26 जुलाई को वीर गति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में 3 मई से 26 जुलाई तक चलने वाले तत्कालीन बिहार यानी आज के झारखंड से भी कई जवानों ने वीर गति को प्राप्त किया था। ऐसे वीर सपूतों में ही रांची के नागेश्वर महतो का भी नाम शामिल है, जो 13 जून 1999 को कारगिल युद्ध करने के दौरान देश के लिए शहीद हो गए थे। आदत पाने के बाद नागेश्वर महतो के पीछे 3 बेटे, पत्नी और पूरा परिवार आज भी उन्हें याद कर गर्व महसूस कर रहा है। नागेश्वर महतो की पत्नी संध्या देवी बताती है कि वर्ष 1981 में ही नागेश्वर महतो सेना में ज्वाइन किए थे और तब से लेकर लगातार अपने देश के लिए उसी जुनून और जज्बे के साथ काम करते रहे। लेकिन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बफोर्स तोप को ठीक करने के समय ही पाकिस्तानी सैनिकों ने बमबारी की, जिसमें उनके पति नागेश्वर महतो की आंखों में चिंगारी चली गई और शरीर के कई हिस्सों में बारूद लगने से वह सरहद पर ही मां भारती की सेवा करते करते शहीद हो गए। कारगिल दिवस है तो उस दिन खुशी का दिन है। उस दिन हमारा देश पाकिस्तान से युद्ध जीता था। उस खुशी में जो शहीद हुए थे तो कारगिल दिवस मनाया जाता है। उस दिन जिस दिन शहीद हुए थे उस दिन लड़ाई चल रहा था तो 2 घंटा के लिए रुक गया था। तो उसी में एक मशीन ओवर टोप जो है वो ख़राब हो गया था, उसी को ठीक कर रहे थे। मेरे हस्बैंड मैकेनिक थे। वो जब ठीक हो करके मशीन ठीक हो ही चुका था, तब तक पाकिस्तान वाला जो है वो तोप से गोला छोड़ा था, वो आकर के उनके सामने ही फटा था तो उसका चिंगारी उनका आँख में घुस गया था। उसी के थ्रू वो उनका शहीद हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भी राज्य के नेताएं सेनाओं के वीर नारियों के साथ भी जुमलेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीर शहीद नागेश्वर महतो की पत्नी ने कहा कि जब उनके पति शहीद हुए थे तो देश एवं राज्य के कई बड़े नेता उनके घर पर पहुंचे थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके परिवार के बेहतर जीवन यापन के लिए सरकारी मदद दी जाएगी। सरकारी मदद के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें एक पेट्रोल पंप तो अलॉट करा दिया गया, लेकिन आज भी 10 डिसमिल जमीन, नागेश्वर महतो की आदमकद प्रतिमा सहित कई मांगे यूं ही आज भी इंतजार कर रही है। पेट्रोल पंप सरकार तो हमको दे दी है रोजी रोजगार के लिए, लेकिन सरकार चारों तरफ से जो डिवाइडर और बैरिकेड जो लगा दिया है उसके चलते थोड़ा हमारा सेल काफ़ी डाउन हो गया है। तो उसके चलते और भी हम दिक्कत हो रही है, क्योंकि उससे मेरा घर चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। उनसे जिक्र भी किए हैं कि उनका कहीं भी, और हम चाहते हैं कि जहाँ पर मेरा पेट्रोल पंप वहाँ पर आदमकद की प्रतिमा बन जाए तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नागेश्वर महतो के परिवार के बगल में रहने वाले पड़ोसी भी कहते हैं कि उन्हें नागेश्वर महतो के बगल में रहने का गर्व महसूस होता है, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो शहीद के बगल में उनके साथ रह सकते हैं। वैसे लोगों में उनका नाम शुमार है, इसको लेकर उन्हें गर्व महसूस होता है। पड़ोसी आर्यन सिंह बताते हैं कि आज भी वह अपने घर का पता नागेश्वर महतो का नाम लेकर ही देते हैं, जिससे कि आने वाले पीढ़ियों को देश के लिए शहीद होने वाले वीर जवानों की जानकारी होती रहे। की पत्नी जो मेरी पड़ोसी हैं, जब से आई हैं, ये बहुत गर्व की बात है और हम लोगों से मिलजुल कर रहती हैं। बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि वो और उनका परिवार सुखी रहे। नागेश्वर महतो के छोटे बेटे आकाश कुमार बताते हैं कि आज उनके पिता नहीं है, इसका गम उन्हें हमेशा ही होता है, लेकिन साथ ही यह भी गर्व होता है कि उनके पिता कारगिल जैसे युद्ध में शहीद हुए थे। उन्होंने देश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को सेना में जाने की इच्छा रखनी चाहिए। उन्होंने भी सेना में सेवा करने का इच्छा रखा था, लेकिन किसी कारणवश वह सेना में नहीं जा पाए, लेकिन वह यही उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में वह अपने पीढ़ी को सेना में ज़रूर भेजेंगे। जी, मैंने ज़रूर कोशिश किया था, बट दुर्भाग्यवश मैं किसी कारण से जा नहीं पाया था। मैं तो जा नहीं पाया, बट हाँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मेरा आने वाला भविष्य जो हो वो ज़रूर सेना में जाए, क्योंकि सेना में काम करना सबसे बड़ा सेवा होता है।
कारगिल दिवस के मौके पर वीर शहीद नागेश्वर महतो की पत्नी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आज भी ऐसी कई वीर नारियां हैं जो अपने पति के मरने के बाद दर दर भटकने को मजबूर हैं। कई मूलभूत सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ज़रूरत है कि देश के प्रत्येक वीर नारी को सरकार चिन्हित कर उन्हें हर सुविधा मुहैया कराए ताकि कोई भी व्यक्ति देश की सेवा करने से पीछे ना हट सके। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे शहीद हुए हैं, उनको सरकार नहीं ढूंढती है। तो हम चाहते हैं, ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, जिनके पति शहीद हो जाते हैं उनके पीछे उनके सहारा देने वाला कोई नहीं रहता है, क्योंकि मुखिया तो ही रहते हैं। लेकिन उनको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। बता दें कि इस कारगिल युद्ध में 527 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्हीं वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि और उन्हें याद करने के लिए आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। जरूरत है कि उस वीर जवानों के सिद्धांतों और बहादुरी के परिचय पूरे राज्य और देश में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति और युवा के मन में सेना में जाने की इच्छा जाग सके। ईटीवी भारत के लिए हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।